अभी हम हैं गंगापुर सिटी की कृषि उपज मंडी में और हम आपको दिखाएंगे आज कृषि जींस के भाव। कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति गंगापुर सिटी का जो ये बोर्ड है, हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं गंगापुर सिटी की कृषि उपज मंडी समिति से। और ये देखिए यहाँ पर पल्लेदार भाई कर रहे हैं अपना ट्रक लोडिंग का कार्य है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ किसान भाई देख रहे हैं भाव। गंगापुर सिटी की कृषि उपज मंडी समिति से हम आपको दिखा रहे हैं सीधी लाइव तस्वीरें। और आप देख सकते हैं कृषि उपज मंडी में भाव। और कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति गंगापुर सिटी से आज इस प्रकार रहे गंगापुर सिटी की मंडी में भाव। मंडी भाव अधिक से अधिक दर्शक जुड़ जाएं, शेयर कर दें इसको। और गेहूं का भाव रहा आज 2375 रुपये से लेकर 2430 रुपये तक। गंगापुर सिटी की कृषि उपज मंडी समिति में आज भाव रहा 18/11/2023 को 2375 से 2430 रुपये तक। बाजरा रहा 2056 से लेकर 2380 रुपये तक। चने का भाव रहा 5800 से 5800 रुपये तक। सरसों में थोड़ा बड़ा तो ही है या फिर कम हुआ है, जानेंगे फिर। सरसों का भाव रहा है आज 5370 रुपये से लेकर 5625 रुपये तक। तिल्ली आज बिकी है 14,000 से लेकर 15,600। और जौ बिका है 1451 से 1451 रुपये तक। गंगापुर सिटी कृषि उपज मंडी समिति में हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। और हमारे साथ में हैं एक किसान भाई बैठे हैं, बैठ जाओ इधर, कोई दिक्कत नहीं। और बात करेंगे हम किसान भाई से। और क्या नाम है किसान भाई आपका? हरकेश सैनी जी, क्या हालचाल है आपके? मौज। कौन से गांव के हरकेश जी? चौकी अमरगढ़ चौकी, गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र में। हाँ। तो गंगापुर सिटी की मंडी में कैसे आना हुआ आज आपका? यही भाव देखने के लिए आए? भाव तो आप मोबाइल यूज नहीं करते क्या? नहीं करा नहीं, ऐसा मोबाइल बड़ा वाला जिसमें नहीं, इसलिए आना पड़ता है आपको। आना पड़ता है। तो किसानों के चुनाव का टाइम आ गया है, चुनाव के बारे में वोट देते हो? हाँ। किसानों को क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं और असुविधाएं हैं, ये भी बताएं। क्या क्या असुविधाएं होती है आपको गंगापुर सिटी में? ओ भाई सभी थोड़ी हो भी रही है, कचकुन भी हो रही है। हो रही है? हाँ हो रही है। तो सरकार ने कुछ समाधान किया कि नहीं किया? पानी है आपके पास? पानी है साहब। थोड़ा कितना है पानी? हाँ पानी तो है, बोरन में भी है। तो लाइट मिलती है फिर प्रॉपर? लाइट तो मिले इसे कम बेसी मिले, 4 घंटा 5 घंटा से। अगर मान लो नहर का अभी वादा कर रहे थे, अशोक गहलोत जी आज आए थे, नहर के बारे में बात कर रहे थे, पूर्वी रास्ता नहर परियोजना के बारे में। जानते हो पूर्वी रास्ता नहर परियोजना क्या है? हाँ है ना, बांधन से नहर पानी की कहाँ से लाएंगे, जानते हो कुछ? क्या सुना है पूर्वी रास्ता नहर परियोजना के बारे में आपने? ये कह गए हो कलाई पूर्वी रास्ता को नहर पानी दंगा नहर को। और ये पांचना का बांध का पानी बंद है 17 साल से बंद है। तो फिर उसके बारे में नहीं करी चर्चा? नहीं करी कहीं भी। और अब की बार लेवी की खरीद हुई नहीं हुई आपके गंगापुर सिटी में? अब बात करेंगे हम, हमारे किसान भाई है रणजीत बनाजी, नेताजी हैं, ये किसान नेता है रणजीत बनाजी। आप दर्शकों के साथ जुड़ चुके हैं गंगापुर सिटी पोर्टल पर। क्या कहेंगे आप? सभी पहले हमारे दर्शकों को नमस्कार करें। पहले तो मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़ के नमस्कार कर दें हमारे दर्शकों को। बहुत खबर तंत्र नहीं है, जी न्यूज़ पोर्टल है ये। जी न्यूज़ पोर्टल के लिए और मेरे किसान भाई और मेरे समस्त जिले के किसान भाइयों से हाथ जोड़कर मेरे सभी का राम राम। और मैं सभी से मेरी तरफ से बहुत बहुत सभी को हो। और मैं यहाँ कृषि उपज मंडी में आया हूँ और मैं समस्या जानने के लिए आया हूँ। मैंने देखा तो यहाँ पहले जालबंदी नहीं थी, तो हमारे जी न्यूज़ पोर्टल के द्वारा ये खबर को चलाई गई, तो ये खबर का असर हुआ
और हमें किसानों को इससे बहुत, हमारे किसानों को बहुत फायदा मिला है। अब आप तो ये बताइए कि आज जो अशोक गहलोत साहब आए थे यहाँ पर, वो चुनावी वादा करके गए हैं, 7 गारंटी करके गए हैं, जैसे 7 फेरे लेते हैं शादी के टाइम में। देखिए पत्रकार क्या महोदय, कहेंगे किसानों की बातों को लेकर, आप बताइए। पत्रकार महोदय आपसे कहना चाहूँगा, 5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उस टाइम वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का 10 दिन में कर्ज माफ करेंगे। वो तो राहुल गांधी जी ने कहा था। माफ कहते राहुल गांधी जी ने कहा, और कहा कि राजस्थान में सरकार बने तो हम ये कहा वादा, और इसके बाद में 1 पैसे का कर्ज माफ नहीं हुआ। और आपके यहाँ पे खरीद हुई नहीं हुई लेवी में? लेवी में खरीद हुई है, लेकिन किसानों को क्या ऑनलाइन नहीं होती है? खरीद कहाँ से होगी? बहुत कम, कोई मात्र किसानों को, ये कुछ भी नहीं है। औने पौने दामों में किसानों को माल बेचना पड़ा है, जबकि हम बार बार में आपके ये भी है, मतलब पोर्टल न्यूज़ से भी आपने कई खबरें चलाई किसानों की, देखी भी, लेकिन हमारी कोई किसानों की इतनी खरीद नहीं हुई है, क्योंकि ना तो ऑनलाइन हो पाया, वरना ऑनलाइन कोई बंद कर रखा। किसान क्या करेंगे बेचारे? आते कागज लेकर चले जाते, कुछ भी नहीं हुआ। तो किसानों को आज भारी नुकसान हुआ किसानों के लिए। और गहलोत साहब पधारे, आज आए हैं हमारे गंगापुर सिटी में, ज़िले में पधारे हैं, और मैंने पधारे हैं तो उन्होंने आज भी क्या कहा? वही थोड़ी घोषणा कर जाते, चले जाते, चुनावी वादा ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ भी नहीं है। पहले भी हमसे वादा किया था ऋण माफ़ी का, आज तक हमारी 1 रुपये की ऋण माफ़ी नहीं हुई है हमारी किसानों की, और ना ही हमारे लिए। आपको बताइए भाई साहब, पत्रकार महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब यहाँ खाद की किसानों को पानी की टाइम आई, खाद लेने आए तो सुबह 7, 6, 5 बजे की लाइन लगती थी। माँ बहनों हमारी लाइन में लगती थी, शाम तक लाइन में जुड़ी रहती थी। हमारे पुलिस डंडा मारती थी हमारे माँ बहनों के, और हम जाते थे। मैं जिला अध्यक्ष किसान मंच का होने के नाते मैं जाता था। तो गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि मैंने किसी को डंडा भी नहीं अड़ाया। नहीं, बहुत डंडे मारे इन्होंने। 5 साल तक किसानों के साथ में अत्याचार हुआ है, जिसको हम किसी प्रकार से सहन नहीं कर सकते। गहलोत साहब जी से हमारा यही है, अब बिल्कुल आपकी सरकार नहीं आएगी। हम किसानों का यही कह रहा हूँ, मैं पक्का कह रहा हूँ। पांचने का पानी को लेके क्या कहेंगे आप? पांचने का पानी पे कहूँगा, मेरे किसान भाइयों की फसल खड़ी सूख गई। भाई साहब, हम 17 साल से, कई सालों से किसानों के, हमारे किसानों की इतनी स्थिति खराब हो गई है, जो अब बिल्कुल बच्चे पेट पालने के लिए भी बहुत गरीबी भुगतनी पड़ रही थी। और बढ़ रहा है फिर और हमारे यहाँ का किसान नशे की ओर बढ़ रहा है। क्यों? ये यही चल रहा है, इसमें वगैरह ये कर रहे हैं। ये क्या है? भूखा मरता क्या नहीं करते। अब कुछ योजना पे धरातल पे उतारी नहीं जाती है बिल्कुल भी। और अब ये लो साहब, आप आगे वोट दे दो हमको। अब ये बताइए भाई साहब, ये किसानों को हमको पागल समझ रखे है क्या? किसानों ने हमने काफ़ी सरकार बना दी राजस्थान में गहलोत साहब की, और हमें 1 रुपये तक का वो नहीं है, बिल्कुल एक नहीं। अब गहलोत साहब की सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी। और हम कह रहे हैं, हम किसान जिसको वादा करेंगे उसकी सरकार बना के छोड़ेंगे हम। और ये बता दें, इन्होंने वादा किया, बिल्कुल इनका वादा झूठ बोल गए हमसे। झूठ एक बार ही चलती है, बार बार नहीं चलती है। हमारा किसान जान चुका है, और हम इसका मुँह तोड़ आए। अब चुनाव आ गए। गहलोत साहब ने मोबाइल बांटे, मोबाइल बांटे, बेचारी लेडीजों के मोबाइल लेना आते, धक्का पड़ रहे हैं, डंडा मार रहे हैं उनके, वो बकरे। ये कुछ भी लेना देना नहीं है, ये बरगलाने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। छोटी घोषणा है ये। यहाँ आते और बेचारी महिलाएं, हमने देखा जाता कि मैंने क्या हो रहा भाई, महिला रो रही है, डंडे मार रहे हैं और उनको धक्का दे रहे हैं, और बहुत परेशान, काफ़ी परेशान हुई है। तो उस बात को कभी हमारी महिला भी नहीं बुला सकती, ना किसान बुला सकता। और मैंने देखा है कि जहाँ तक भी है, मैंने देखिए कई जगह इतना अत्याचार हुआ है किसानों पर, जिसकी कोई हद से पार हो गई है। हमने ये किसानों ने सबने यही वादा किया है, और यही है हमारा। तो हम जो हमारे किसानों का भला करेगा, उस जो वादा करेगा, किसानों को अटल रहेगा, उसी को हम अब की बार में वोट करेंगे। गंगापुर सिटी की कृषि उपज मंडी में आप सीधे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हमारे साथ में किसान सभा के रणजीत जी जो बन्ना जी है हमारे साथ मौजूद है। ये किसानों के लिए आते रहते हैं यहाँ पर और देखते रहते हैं यहाँ पर, और किसानों की समस्या भी देखते रहते हैं। गंगापुर सिटी की जो मंडी है, इसमें मतलब तिली की नीलाम लगातार नहीं हो पाती है, और कई बार यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। 6-6, 7-7 दिन में नीलाम आती है। और क्या कहेंगे रणजीत जी इस बात को लेकर?
देखिए पत्रकार जी, व्यापारी बंधुओं से मैं यही कहना चाहता हूँ, समय पर इल्लाम करें और किसानों को कोई समस्या नहीं हो दे। टाइम पर महेश इल्लाम चंद हो। मीना जी कह रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी वालों से बोलना चाहता हूं कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो पांचना का पानी खुलवा देंगे क्या? देखिए सर, इस मैं तो प्रकार की बात है। ये तो किसान है भाई, ये कोई बीजेपी कांग्रेस के नहीं है। भाई हम किसानों की बात करते हैं, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है। हम किसान हित की बात करते हैं, किसानों के हित की बात करने वाले हैं हम। और हम किसानों के हित की बात करते हैं, जो हमारा किसानों को भला करेगा हम उसी को साथ देंगे। क्यों 5 साल से हमने देखा, हमारे किसानों को जो वादा किया, कौन ने वादा निभाया, हमारा किसी ने नहीं निभाया, वो हम जानते हैं, हमारा किसान जानता है। और हम अब इस समय में, हम ये चुनाव में उनको इसका जवाब देकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। सभी किसान एकजुट के, मैं सभी किसानों से मेरा हाथ जोड़कर ये अपील है, हमारे किसानों को भला करो, उसके साथ रहेंगे हम। हमारा एक ही निवेदन, क्योंकि हमें पता है हमने जितने भी धक्का खाए हैं खाद के लिए, हमारी माँ बहनों किस प्रकार से शाम तक। सैनी साहब, आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहना, किसान का जब माल मंडी में आता है तो पानी के भाव बिकता है। पानी के भाव बिकता है तो चंबल का पानी तो बहुत महंगा है। अरे साहब, ये 1000 रुपये लीटर पड़ता है चंबल का पानी। तो गेहूँ बाजरा इनमें कोई हमारे घर में भी नहीं पैदा होती है, इनसे भी डाउन भाव में बिकती है हमारी फसल। मतलब आपको भाव नहीं मिल पाते मंडी में? हमें मिल नहीं पाता। 1 बीघा में 10,000 रुपए का खर्चा होता है। 1 बीघा में 10,000 खर्चा होता है। और खर्चा आता है, और जब पैदावार होती है तो साली 8 की 7 की रह जाती है। तो हम तो बराबर भी न हो, हमारे बहुत तगड़ा नुकसान हो रहा है। मूंगफली करते हैं आप? मूंगफली करते हैं, पर लट खा जाती है, कुछ नहीं होती है। आपकी बार आपने क्या क्या बोया है? अब की बार सब बाजरो वाई, तिल्ली वाई, मूंगफली वाई। नहीं, अभी इस टाइम वर्तमान में इसमें सरसों वाई है, गेहूँ और वाया है। गेहूँ, चने? चना नहीं, हमारी साइड तो चना भी कम करते हैं। चने कम करते हैं आपकी साइड में। तो मुख्य मांग क्या है आपकी? अगर मान लो सरकार में, यहाँ पर सरकार और कोई की भी सरकार बने, आपकी किसी भी कांग्रेस बीजेपी की या फिर अन्य निर्दलीय की सरकार बने हमारा माल तो साहब ये है कि कम से कम 3-4 हज़ार तो गेहूँ बिके, करीब 3,000 बाजरो बिकना चाहिए। और ये हमारा फसल का भाव बढ़िया मिलना चाहिए किसानों को। तो और फसल करने के लिए क्या क्या सुविधाएं चाहिए? जैसे अभी आज किसानों पानी खेत में नहर के माध्यम से आए। अब किसानों को तो यह है साहब, बोर हमारी साइड बोर है, तो हमारे तो यह है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को बिजली। लेकिन नहर भी तो बनने की प्रोग्राम चल रहा है, नहर के बारे में प्रोग्राम चल रहा है साहब जी। झूठा वायदे कर तो जावे मन करे कुछ नहीं, झूठे वादे कर देते। हाँ, बांध भी मुजरा पर नहर की क्या मिली 5 किलोमीटर तक नहर जाएगी, आज भी नहर नहीं निकाली। कौन सा बांध मुजरा बगल में? चौकी पे बांध बन रहा हुआ है। कौन सा बांध है भाई? बहुत तगड़ा बांध है साहब, लेकिन नहर नहीं आती है। नहर में 5 किलोमीटर तक बह जो हो रहा है, नहर निकालेंगे 5 किलोमीटर। तो पानी भरा हुआ है अभी भी? पानी भरिया साहब, 12 महीने का 2 साल भी सूखे। 10 किलोमीटर पानी भरियो लंबाई। तो उससे फिर जल स्तर में तो सुधार आता होगा ना? जब्बा में था, जल में सुधार आ गया आपके? रिचार्ज मतलब हो रहा है कुआं पानी? और पानी को छोड़ रहे हैं। बोर पानी नहीं छोड़ रही है, बहुत बड़ी बात है कि बोर पानी नहीं छोड़ रहे। नादोती और बावड़वा क्षेत्र में और माड़ क्षेत्र के गंगापुर सिटी के वजीरपुर क्षेत्र में तो विकट समस्या है पानी की। तो इधर की साइड में तो हमारी साइड तो सब नहीं है ठीक। और अब आप सरकार से क्या मांग करेंगे आज? सरकार से तो हम यही मांग करेंगे, अब तो हमारा ये किसानों को पानी भाव करो, इसको भाव बढ़े। पानी का मतलब एक तो किसानों की फसल का भाव सही मूल्य मिलना चाहिए, सही मूल्य मिलना चाहिए, और एक मतलब और लाइट मिलनी चाहिए। लाइट मिलनी चाहिए, और नहर आजाद बहुत बढ़िया बात है। नहर ज्यादा तो है कई बात साहब, नहर ही मिल जाए। देखिए पत्रकार महोदय, अब बिजली की इतनी समस्या हो रही है, 4 घंटे लाइट देते हैं मात्र। अब क्या है, सरसों की फसल का टाइम रात में आती है, दिन में आती है लाइट? रात में भी दी है, 4-5 दिन तो रात में दिए। किसान परेशान हुए, जबकि कीड़ी मकोड़ी का बहुत वो है, सांप सड़ू के खा जाते हैं। तो इससे क्या किसानों को बहुत वो होता है। अब जाके आज जाके अब वो किए, हमने कई बार कही भाई, मैंने इसको दिन में दो लाइट को, रात को देते हैं ये लोग। अब 4 घंटा लाइट देते हैं। 4 घंटा से क्या होता है लाइट का? तो कटौती में चल जाती है। गंगापुर सिटी में हम आपको आज दिखा रहे थे मंडी भाव, और मंडी भाव के साथ में ही हम रणजीत जो किसान नेता हैं और हमारे हरकेश जी सैनी साहब है, और ये गंगापुर सिटी के पास के ही गांव के रहने वाले हैं, अमरगढ़ चौकी
और ये तलावड़ा मच्छीपुरा तलावड़ा के रहने वाले किसान भाइयों से हमने बात करी आज। इन्होंने हमको टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक को करें, शेयर करें, हमारे को अधिक से अधिक शेयर कर दें। आप भी किसान भाई, आप भी अपने मोबाइल से शेयर कर दें। फेसबुक अगर आप चलाते हो तो सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ गंगापुर सिटी की कृषि उपज मंडी समिति से। ये देखिए यहाँ का शाम का नज़ारा है। मंडी में जगह जगह लाइटें लग चुकी है, लेकिन यहाँ पे कैमरे की व्यवस्था नहीं है। कई बार किसानों की फसल यहाँ से चोरी हो जाती है। गंगापुर सिटी जी न्यूज़ पोर्टल पे बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ, अधिक से अधिक शेयर करें। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत खेड़ाबाड़ रामगढ़ के गांव जैतपुर के स्कूल में पोलिंग बूथ रखा गया है, लेकिन श्रीमान जी वहां पर मधुमक्खियों की बहुत बड़ा छत्ता है, बहुत बड़ा छत्ता है। ओहो, छत्ता रखा है जिससे हादसा होने की अंदेशा है। अतः 25 तारीख से पहले उसे हटवाने का श्रम करें। महेश चंद मीना जी, भाई प्रशासन अगर सुन रहा हो तो हमारी बात को, महेश चंद मीना जी की बात को ध्यान दे ले वे। जी न्यूज़ पोर्टल पे बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ में। हम आपको दिखा रहे हैं पल पल अपडेट गंगापुर सिटी की। धन्यवाद दोस्तों, शेयर करें अधिक से अधिक।